याद हो। फिर एक बार परमेश्वर ने हम सबों को सुंदर अवसर दिया है कि वर्ष की अंतिम रात वॉच नाइट सर्विस जिसे हम कहते हैं, उसमें हम सबों को परमेश्वर ने यह आशीष दी, सुंदर मौका दिया कि हम उसके भवन में आएँ और उसकी पवित्र उपस्थिति में पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम परमेश्वर का धन्यवाद महिमा स्तुति करें और अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार करें। आइए हम अपने सिर को झुकाएं, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते पिता, सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते हैं, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी सुरक्षा शांति के लिए, जो आपने वर्ष भर हम सबों पर, तमाम कलीसियाओं पर, पासबानों पर, उनके परिवारों पर और पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर उंडेली है। अब तक आपने संभाला, बावजूद इसके भी कि हमने पूरे हृदय और आत्मा से आपके महिमा के लिए अपने आप को समर्पित नहीं किया। कई बार हमने आज्ञाओं को तोड़ा, लेकिन फिर भी आपने ये रात दी है पता कि हम सच्चा पश्चाताप करें, नए सिरे से जन्म लें और हम आने वाले वर्ष में नई सृष्टि होकर प्रवेश कर सके। इसलिए पिता, आप जो पवित्र आत्मा के द्वारा कह रहे हैं, बताने जा रहे हैं, उसे सुनने, समझने, विश्वास करने और उसके अनुसार जीवन जीने के लिए, यीशु मसीह की महिमा के लिए, फल लाने के लिए आप हमारी अगुवाई करें। हम सब अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा मेरे होठों को अग्नि से छूकर आप अगुवाई करें, आप बोले, बताएं, सिखाएं। सुनने वालों को आत्मा के कान, स्वर्गीय बुद्धि दीजिए कि वो आत्मा के कानों से सुने, समझे, स्वीकार, विश्वास करें और फल लाने वाले बने, ताकि आने वाले परमेश्वर के क्रोध से बचें और आशीषों के हकदार हो, शैतान लज्जित हो, ईश्वर को महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए। पता, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक सुनने वालों को ईश्वर के लहू में छुपाते हैं। सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर एक बार हमें सुंदर अवसर मिला है कि हम वर्ष की अंतिम रात में, जिसे हम वॉच नाइट सर्विस कहते हैं, उसके चरणों में आए और अपने आप को जांचें और परखें और परमेश्वर की क्या इच्छा है। हम हमेशा ये कहते हैं कि चर्च क्यों नहीं हो रहा, चर्च में आराधना क्यों नहीं हो रही, या चर्च में अगर आराधना हो रही है तो हम ये कहते हैं कि चर्च में आराधना इतने लंबे समय तक क्यों हो रही है, ये दिन क्यों नहीं मनाया जा रहा, वो दिन क्यों नहीं मनाया जा रहा। हम हमेशा सवालों से अपने आप को भरा हुआ रखते हैं। दूसरा, इन दिनों में विशेषकर हम अपने कानों में जो बाहर से समाचार सुन रहे हैं, केवल समाचार, सुसमाचार नहीं, गुड न्यूज़ नहीं, और वो समाचार कैसा है, डराने वाला, तकलीफ में डालने वाला, फ्रस्ट्रेशन में डालने वाला, डर, चिंता, परेशानी में डालने वाला, मृत्यु और आतंक का डर लेकर आने वाला ये समाचार है। और हम उसको सुन करके परमेश्वर से प्रार्थना करना तो दूर, एक दूसरे को वचन के द्वारा तसल्ली देना तो दूर, हम उस वचन को, उस समाचार को फॉरवर्ड भी करते हैं। ये दुख की बात है, ये कड़वाहट है, थोड़ी सी कड़वी बात है, लेकिन हकीकत है। प्रियो, ये इसलिए होता है कि परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से हम अपने अंदर संजोए नहीं हैं, पूरी तरह से हम वचन में जी नहीं रहे हैं, पूरी तरह से वचन के लिए नहीं जी रहे हैं। हम पूरी तरह से समझ ही नहीं पाए हैं कि एक कलीसिया का, एक मंडली का, एक कांग्रेगेशन का, हम जो बुलाए और चुने हुए भेजे हुए लोग हैं, इनका क्या फर्ज है, हमारा क्या कर्तव्य है इस संसार के प्रति, यीशु ने क्यों हमें चुना हुआ कहा है, क्यों हमें चुनकर भेजा है, इसको हम भुला देते हैं। और हम इसलिए चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, और हम इस संसार के साथ राग मिलाते हैं कि हाँ, बहुत दुख है, बहुत संकट है, बहुत परेशानी है, बहुत दर्द है। प्रियो, आज की रात, इस वर्ष की आखिरी रात और 1 जनवरी 22 में जब हम प्रवेश करने जा रहे हैं, तो हमें धन्यवाद, स्तुति, आराधना के साथ एक निर्णय को लेना है। और निर्णय ये नहीं कि आने वाले वर्ष में हम सांसारिक बातें छोड़ देंगे और हम अपनी जो इच्छाएं पूरी करते थे उसको पूरी नहीं करेंगे। केवल इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, इतना ही संपूर्ण नहीं है, परंतु ये प्रण लेना जरूरी है कि आज की रात अपने आप को जांचे, परखें, नए सिरे से जन्म ले और परमेश्वर से कहें कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चलाएं, ताकि हम जो नई सृष्टि बन चुके हैं वो नई सृष्टि बनकर संसार में जाएं, ताकि संसार बिना कहें
हमारे बिना कहे हमें समझ सके, हमें जान सके कि हाँ अब हम नए मसीह बनकर उनके सामने हैं और उनके लिए हम नया वर्ष यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह में यीशु मसीह की शांति और उद्धार को देने के द्वारा निडरता का, मसीहत का जीवन, स्वर्गीय जीवन हम उन्हें दे सके। हालेलुया, आमीन। हम परमेश्वर से प्रार्थना विनती करेंगे कि आज की रात परमेश्वर हमारी अगुवाई करें कि हम सुने, समझे, स्वीकारे और फल लाने वाले बने। प्रियो, वॉच नाइट सर्विस, इसका इतिहास हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हम जानते हैं कि वॉच नाइट सर्विस का अर्थ हम केवल इसी बात से समझते हैं क्योंकि 12 बजे के बाद 1 तारीख शुरू होने वाली है, नया वर्ष शुरू होने वाला है और इसलिए आज की रात हमको थोड़े से धन्यवाद, स्तुति, आराधना, गवाही और नए साल में प्रवेश करना है। प्रियो, इतना ही बस नहीं है। दिस इज नॉट इनफ. वॉच नाईट सर्विस इज नॉट ओनली. वॉच नाईट सर्विसची रात्र फक्त धन्यवाद, स्तुती, आराधना आणि साक्ष आणि 12 वाजता कॅन्डल लावून हॅपी न्यू इयर बोलून केक खाऊन घरी जाणे हेच नव्हे, तर परमेश्वर आपल्या संगती, आपल्या परिवारासंगती, आपल्या मंडळी संगती एक जी योजना त्यांनी ठेवलेली आहे त्याच्याबद्दल बोलतो आणि त्याच्यासाठी परमेश्वर आपल्याला तयार करतो आणि कसं काय, कोणत्या रीतीने, कशी प्रार्थना करून फक्त पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आम्ही हा येणारा वर्ष परमेश्वराच्या गौरवासाठी, महिमासाठी, फळांसाठी कसं समर्पित करावं आपल्याला हे समजून दृढ निश्चय घेऊन आणि एक प्रतिज्ञा घेऊन आम्ही जर घरी गेलो तर परमेश्वराला आनंद होणार, पवित्र आत्म्याला आनंद होणार आणि पवित्र आत्मा त्याच्या पुढे आपला मार्गदर्शन करणार. वर्षभर परमेश्वराने आपल्याला सांभाळला आहे, पूरा वर्ष परमेश्वर ने हमें संभाला है. आज की जो परिस्थिति है, अब भी, आज रात भी लोग कह रहे हैं कि 10 बजे के बाद कर्फ्यू, बाहर नहीं जा सकते. ओमिक्रॉन, डेल्टा वायरस और कई प्रकार के वायरस, कई प्रकार की महामारियों का लोगों के हृदय में डर है. डर इसलिए है क्योंकि अब तक हम मसीहों ने यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य, जिंदा बहुमूल लहू को नहीं समझ पाए, उसके सामर्थ्य को नहीं समझ पाए हैं, उसको अनुभव ही नहीं लिया है. हमने लोगों को बताना तो दूर, हमने उसका अनुभव ही नहीं लिया, इसलिए हम डर रहे हैं. और हमारा सवाल है कि नए साल में हम कैसे प्रवेश करेंगे, नया साल कैसा होगा. प्रियो, उससे पहले हमें यह जानना है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है. वचन संहिता 107 में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यहोवा का धन्यवाद करना हमारा फर्ज है, हमारा प्रथम कर्तव्य है. भजन 107, स्तोत्र 107. यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि भला है और उसकी करुणा सदा की है. उसके बाद 15वें वचन में फिर कहता है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें. फिर एक बार 21 वचन में वो कहता है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें. फिर एक बार 31वें वचन में कहता है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें. और उसके पश्चात 22 वचन उसी अध्याय का, और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें. यहोवा की करुणा और उसके महाप्रतापी कार्यों के लिए हमें उसका धन्यवाद करना जरूरी है. अब आप कहेंगे हम तो धन्यवाद हर दिन करते हैं, हर रविवार को करते हैं, पारिवारिक प्रार्थना में करते हैं, आज भी हम धन्यवाद के लिए इकट्ठा हुए हैं. महज अपनी जुबानों से, अपने होठों से धन्यवाद करना यह इनफ नहीं है. होठानी परमेश्वराचे आभार आणि धन्यवाद आणि स्तुती फक्त हेच नव्हे तर आपला हृदय, आपली आत्मा, आपला परिवार, आपल्यामध्ये जे काही आहे आपल्याला देवाचरणी ठेवायचे आहे. स्वतःला विसरायचं आहे, स्वतःला आपल्याला नकारायचं आहे. We need to deny ourselves, we need to surrender ourselves, we need to accept everything from heaven and deny the fleshly things, and we need to bring thanks and praises of our own body, mind, soul, thought, spirit and all the belongings which we have and the family even. हमें अपने आप को,
अपने शरीर अपना आत्मा को, जो आशीष परमेश्वर ने हमें दी, जो वरदान हमें दिए, परिवार हमारे पास है, जितनी भी आशीष परमेश्वर ने हमें दी है, उसको लेकर धन्यवाद स्तुति के साथ परमेश्वर के चरणों में आना है। पहली बात, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी करुणा के लिए, उसके महाकर्मों के लिए, उसके प्रतापों के लिए, उसकी सुरक्षा शांति के लिए। परमेश्वर ने वर्ष भर मृत्यु से, महामारियों से बचाया, हर एक प्रार्थना का उत्तर दिया, हमारी रक्षा करी, उसके लिए उसका धन्यवाद करना है और अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करना है पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में। जब अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं, तब हम केवल स्वर्ग को, परमेश्वर को, स्वर्ग की इच्छा को याद रखते हैं। हम अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने आप को भुलाते हैं। We need to forget ourselves. I am somebody. मैं कुछ हूं, इसको हमें बुलाना है। मैं कुछ नहीं, मुझ में मेरा यीशु जीता है, मुझ में मेरा यीशु है, मुझ में परमेश्वर का वचन है, मुझ में दोधारी तलवार है, मुझ में पवित्र आत्मा है और मुझे उसी की इच्छा पूरी करनी है। ये धन्यवाद के साथ जब हम समर्पित होते हैं, अपने आप को बुला पाते हैं, तभी अपने आप का इनकार कर पाते हैं। और अपने आप का इनकार जब कर पाते हैं, तभी आत्मा और सच्चाई से, लगन से, प्रेम से, विश्वास से, आदर और आनंद से परमेश्वर को हम समर्पित होकर यीशु मसीह की सेवा कर पाते हैं। सुसमाचार प्रचार हम बहुत तक पहुंचा पाते हैं। प्रियो, वर्ष भर जैसा भी हमने गीत को गाया, राहत रंज जो मुझ पर आया, मेरे लिए अच्छा था। परमेश्वर ने वर्ष भर अनुग्रह को, शांति को, क्षमा को, प्रेम को, सुरक्षा को उंडेला है, हमारी एक एक प्रार्थना का उत्तर दिया, हमारी जरूरतों को पूरा किया है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि किसकी करुणा कभी मिटती नहीं, कभी बदलती नहीं, कभी कम नहीं होती। हम बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। अचानक से मौसम बदल गया, अचानक से सब कुछ अच्छा था और खबर आने लगी कि कोरोना के पेशेंट्स बढ़ गए हैं। हर तरफ यही खबर है। परिस्थितियां बदलती है, हम नहीं, क्योंकि हम मसीह अगर है, सच्चे हृदय से यीशु मसीह में चल रहे हैं, तो हम कभी नहीं बदल सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो युगानुग का एक सा परमेश्वर है, उसकी दया अपरंपार है, हमेशा की है। His mercy and kindness endureth forever and ever। परमेश्वर की दया करुणा हमेशा बनी रहती है, चाहे परिस्थिति विपरीत हो, चाहे मृत्यु संकट सामने हो, चाहे महामारियां हो, चाहे अकाल हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे युद्ध हो। प्रियो, परमेश्वर कभी नहीं बदलता, उसकी सामर्थ्य कम नहीं होती, उसका प्रेम कभी कम नहीं होता। और इसलिए हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है और समर्पित होना है। नए वर्ष में प्रवेश करने से पहले समर्पित हो जाना है, अपने आप को, अपने परिवार को समर्पित करना है, अपने आप का इनकार करके नए सिरे से जन्म लेकर, नई सृष्टि होकर, पूरे समर्पण के साथ कि हाँ यीशु, हम आपको, सुसमाचार को लेकर के औरों तक जाएंगे। इस संसार में आपने हमें गवाही के रूप में रखा है, केवल इस चार दीवारी के बीच में नहीं, परंतु इस चार दीवारी के बाहर भी हम गवाही होकर जा रहे हैं। आप हमारी सहायता करें। और इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 25 में, हम जब परमेश्वर से बात करते हैं, हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, रात को उठकर जब हम प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमारी सुनता है, हमें उत्तर देता है। रात को उठकर, मध्य रात्रि में या 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे उठकर जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी सुनता है। दाऊद कहता है 25, 4 और 5 में, साम 25, 4 and 5, स्तोत्र 25, 5 and 4 यानी 5। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। नए वर्ष में प्रवेश करने से पहले हमको समर्पित होना है यीशु मसीह की महिमा के लिए, शैतान को कुचलने के लिए, आत्मा को बचाने के लिए। हमें परमेश्वर का पथ, परमेश्वर का मार्ग अपने आप को बता देना, उस पर दृढ़ निश्चय कर लेना, उसी पर चलने का वायदा कर लेना जरूरी है। और 5वां वचन कहता, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। अब आप कहेंगे हमारा तो उद्धार हो गया, केवल बपतिस्मा लेने, चर्च में आकर हाजिरी लगाने से उद्धार नहीं होता। यीशु मसीह ने कहा अब जो मसीह में वह नई सृष्टि है। और हमने अपने आप को 25 तारीख को बताया, जब परमेश्वर ने नया देश दिया, इस्राएलियों को जब आजाद किया मिस्र से, तो नया देश दिया, वाचा, विधि, नियम, कानून, सब कुछ नया दिया। हमारे लिए भी नया यरूशलेम यीशु मसीह में तैयार है। हमें नई सृष्टि होना जरूरी है। और इसलिए ऊपर हमने सुना कि अपने आप का समर्पण, अपने आप को भुलाना, अपने आप का इनकार करना और पवित्रता से परमेश्वर के चरणों में उसकी सेवा के लिए, महिमा के लिए समर्पित हो जाना। जब हम इस तरह से तैयार होते हैं, तो परमेश्वर फिर हमारी अगुवाई करता है और हमारा इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि वॉच नाइट सर्विस जब हम कहते हैं, तो वॉच जो वर्ड है, जागृत रहो, सचेत रहो, सावधान रहो, बी अलर्ट, बी अटेंटिव, ये जो शब्द है इसको हमें समझना जरूरी है। अभी जो आपने वचन को सुना है हिंदी और मराठी में, यशायाह नबी की किताब में 21वें अध्याय में परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है? सेट अ वॉचमैन,
वो कह रहा है पहरेदार को तुम्हें तैयार करना है, उसे बिठाना है, उसे एक काम है, उसकी एक सेवा है। 6वां वचन 21 यशायाह 21:6, क्योंकि प्रभु ने मुझसे यूं कहा है, जाकर एक पहरुआ खड़ा कर दे और वह जो कुछ देखे उसे बताए। यशायाह से परमेश्वर कह रहा है कि जो कुछ परमेश्वर तुझे बताता है तुझे जाकर बताना है। और आगे हमने वचन को सुना, वचन कह रहा 9वें वचन में बी में कि देखो गिर पड़ा बेबीलोन गिर पड़ा। अब बेबीलोन को ये क्या है हम सभी जानते हैं, और आज अगर समझना है तो बेबीलोन हमारे अंदर है, मसीहों के अंदर, परिवारों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, पासबानों के अंदर, प्रचारकों के अंदर जो बेबीलोन है, जिसमें घमंड और अहंकार है, शरीर और संसार है, शरीर संसार की लालसाएं, इच्छाएं, अतृप्ति है, असंतुष्टि का जीवन है, कुरकुराहट और जिसे कहते हैं मरमरिंग। इस्राएली भी कुड़कुड़ाते रहते थे। हम अब भी सब कुछ पा लेने के बावजूद, सब कुछ जान लेने के बावजूद भी हम कुड़कुड़ा रहे हैं कि परमेश्वर तू क्यों नहीं सुनता। Many are praying, God take away these diseases। अब परमेश्वर इस बीमारी को वापस ले ले। परमेश्वर तो देना ही नहीं चाहता। हालेलुया। परमेश्वर बीमारी देना ही नहीं चाहता। महामारी ईश्वर के राज्य में नहीं है, बीमारी महामारी नहीं थी, लेकिन मनुष्य के पाप की वजह से, मनुष्य की अनाज्ञाकारिता की वजह से आज भी हम जो नामधारी मसीहत का जीवन जी रहे, सच्चा मसीहत का जीवन अगर हम नहीं जी रहे तो महामारी दरवाजा खटखटाएगी। 2 लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं आज भी, यीशु मसीह दरवाजा खटखटा रहे हैं, और महामारी बीमारी यानी कि शैतान पाप दरवाजा खटखटा रहा है। हमें यीशु मसीह ने बोला मेरी भेड़िया मेरी आवाज़ सुनती है और उसे पहचानती है। यीशु की आवाज़ सुनकर जब हम यीशु की आवाज़ को पहचानते हैं तो पाप से, शरीर की लालसा से, संसार से, घमंड अहंकार से, झूठ से, झूठी दिखावटी मसीहत जीवन से बच जाते हैं और शैतान को कुचलते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। लेकिन अगर हम शैतान की आवाज़, शरीर की आवाज़ को सुन करके आगे बढ़ते हैं प्रियो, तो हम परमेश्वर के लिए उपयोगी नहीं है, हम उसके गवाह नहीं। क्योंकि परमेश्वर कहता है आज इस 4 दीवारी के बाहर जाकर तुम्हें बताना है कि सावधान, तैयार हो जाओ, यीशु मसीह का आना निकट है, वरन यीशु द्वार पर ही खड़ा है। और हम इतने व्यस्त न हो जाए अपने कामों में, अपनी दिनचर्याओं में, अपने दुखों में, अपने आंसुओं में, अपनी वेदना पीड़ाओं में, अपने प्रश्न चिन्हों में, अपने डर में, अपने भविष्य की योजनाओं में 2022 में हम इतने व्यस्त ना हो जाए। पिछले साल की कुड़कुड़ाहट, अधूरी बातें, काश ऐसा होता, और 22 में चिंता और परेशानी और दुख और संकट कैसा होगा, इन सब में इतने व्यस्त न हो जाए। परमेश्वर का वचन कह रहा, डोंट बी सो बिजी एंड preoccupied that you can't have time for Jesus Christ. You cannot have time. You will not have time. You say, I don't have time to evangelize, to save the souls, to preach the good news, to teach the good news, to proclaim the good news। इतने भी व्यस्त, preoccupied ना हो जाएं कि हमें याद ही ना रहे कि he is at the door। इतने व्यस्त ना हो जाए प्रियो कि हमें ध्यान ही ना रहे कि यीशु मसीह दरवाजे पर खड़े हैं। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए हमें तैयार रहना है। और इसलिए यहाँ पर वचन बता रहा है कि पहरेदारी, अगर हम इसके बाद और वचन को पढ़ते, यशायाह नबी की किताब में 56 अध्याय में आयशा 56 जो अभी हमने सुना है हिंदी और मराठी में, वहाँ पर वचन सुंदर शब्दों में बहुत ही स्पष्ट रीति से हमें बता रहा है। यशायाह 56 10 और 11, उसके पहरुए अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। प्रियो, हमें इस बात को, ये कड़वी है लेकिन समझना जरूरी है। पहरुए कौन है? ना केवल सुसमाचार प्रचार सुनाने वाले पास्टर्स, सेवकगण, परंतु कलीसियाएं भी पहरुए हैं। कलीसिया को भी परमेश्वर ने बुलाया है, एक एक विश्वासी को परमेश्वर ने बुलाया है और सेवा सौंपी है कि वो संसार को गुड न्यूज, सुसमाचार दें कि यीशु मसीह न्याय बनकर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम गूंगे, अंधे, लंगड़े, लूले, बहरे होकर, केवल विजिटर्स होकर, मसीह होकर के जी रहे हैं, संडे, रेगुलर संडे, फर्स्ट संडे क्रिश्चियन, या फिर गुड फ्राइडे और ईस्टर के हम अगर रेजरेक्शन संडे के ईसाई अगर हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि हम सच्चे, समर्पित, परमेश्वर से प्यार करने वाले, यीशु की आज्ञा पालन और पवित्र आत्मा को प्रसन्न करने वाले पहरुए नहीं हैं। क्योंकि हमको खुद को, अपने आप को याद दिलाना है, वॉच ओवर, बी अलर्ट, बी अटेंटिव दैट ही इज द जज, इज एट द डोर। यीशु मसीह केवल दरवाजे पर ही खड़े, बहुत थोड़ी सी दूरी है। हमको अपने आप को याद दिलाना है
और उसके बाद अपने परिवार को, अपनी कलीसिया को और कलीसिया के बाहर जो लोग हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए, संसार के लिए परमेश्वर ने हमें रखा है। और इसलिए दाऊद कह रहा, मुझे अपना पथ बता, अपने सत्य के मार्ग पर चला, अपनी शिक्षा दे। आज हमें अपने आप को ढूंढना है, कैसी शिक्षा में हम व्यस्त है, कैसी शिक्षा में जीवन बसर कर रहे हैं, कैसी शिक्षा को हम पसंद करते हैं। क्योंकि पौलुस ने तीमुथियुस को बोला, अंत के दिनों में लोगों के हृदय से प्रेम ठंडा हो जाएगा, परमेश्वर के लिए प्रेम खत्म हो जाएगा, और उनके कानों की खुजली के कारण परमेश्वर के वचन को नहीं, सत्य की बातों को नहीं, दोधारी तलवार को नहीं, स्वर्गीय इच्छा लालसा को नहीं, पवित्र आत्मा की बातों को नहीं, परंतु सांसारिक बातों को, सांसारिक इच्छाओं को, लालसाओं की बातों को, उनके कानों को जो खुश करती है, उनके हृदय को जो प्रसन्न करती है, उन बातों को सुनना पसंद करेंगे। परमेश्वर के लिए प्रेम कलीसिया से खत्म हो गया है। हम कलीसिया में आराधना करने के लिए चर्च में तो आते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम वहां नहीं होते। और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, बी वॉचफुल। अगर हम परमेश्वर के चरणों में सच्चे आराधक हैं तो परमेश्वर का वचन कहता, हमें आत्मिक रूप से अंधा नहीं, जागृत देखने वाला होना है। आत्मिक दृष्टि, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक आवाज, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक होंठ और जुबान हमारे पास में होना है। क्योंकि वचन कहता है, अंधे हैं, सबके सब अज्ञानी है, वे सबके सब गूंगे कुत्ते जो भौंक नहीं सकते, वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं, वे मरभूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते, वे चरवाए हैं जिनमें समझ ही नहीं। उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है। हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने, जो हमें अच्छा लगता है, हमारे कानों के लिए, हमारे हृदय के लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे सांसारिक भौतिक आर्थिक जीवन के लिए, हम उतना ही सुनना, समझना, उसी में जीना पसंद करते हैं। लेकिन वचन हमें क्या कह रहा है? अब जो मसीह में नई सृष्टि है, शरीर की, संसार की लालसा, व्यभिचार, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, घमंड, अहंकार। देखिए, घमंड, अहंकार, शरीर संसार की लालसा, धन की लालसा, झूठ, यहां वहां भटकना, बुराई में जाना, यहां की बातें वहां करना, निराश होना, दुखी होना, डर जाना, परमेश्वर के सामर्थ्य को नकारना, यह सब कुछ मूर्ति पूजा है और ये शैतानी काम है। और यही हमें कहां लेकर जाता है पता है? ये शैतान को आमंत्रित करता है, शैतान को अधिकार देता है, परमेश्वर के क्रोध को आमंत्रित करता है, और तब महामारियां दरवाजा खटखटाती है। अन्यथा महामारी मसीह को छू नहीं सकती, क्योंकि मसीह यीशु के लहू में छुपे हुए हैं। और इसलिए साम 91 में बोला, जो उसकी शरण में आता वो ठिकाना पाता है। परमेश्वर अपने सामर्थ्य पवित्र पंखों और पर्वतले हमें छुपा करके रखता है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि अगर हम एक और वचन को हम पढ़ते हैं और उसके बाद में हम समझने की कोशिश करेंगे, उसको अच्छे से और समझ पाएंगे। यिर्मयाह 6वां अध्याय 17 से 19। यिर्मयाह जिसे कहते हैं हिंदी में, यिर्मयाह 6 17 से 19। यिर्मयाह 6:17-19। मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बैठा कर कहा, नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना, पर उन्होंने कहा हम ना सुनेंगे। हम क्या करते हैं? हम सुनते हैं वो बातें जो मिट जाने वाली है और जो हमेशा की है, अनंतकालीन जीवन की है। हम उससे सुनना, यानी वचन को सुनना पसंद नहीं करते, वचन को ओढ़ना, खाना पीना पसंद नहीं करते, वचन के अनुसार चलना, वचन की शिक्षाओं के अनुसार चलना पसंद नहीं करते। प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है, आज हमसे पूछ रहा है कि हमें क्या पसंद है, हमें क्या सुनना पसंद है। पहरवे, परमेश्वर की शिक्षा, आज्ञा, और ये बताना, क्योंकि कह रहा है तू बता संसार को कि परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का न्याय तुम्हारे लिए निश्चित है। अगर तुम यीशु मसीह को अपना उद्धार करता नहीं स्वीकारोगे, अगर तुम नजात देने वाले, उद्धार देने वाले, साल्वेशन देने वाले, तुमसे प्यार करने वाले यीशु मसीह के पास, सच्चे परमेश्वर के मेमने के पास, सफरिंग सर्वेंट के पास अगर नहीं आते हो, तो क्रोध परमेश्वर का निश्चित है और दंड और न्याय भी निश्चित है। मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बैठा कर कहा, नरसिंह का शब्द ध्यान से सुनना, पर उन्होंने कहा हम न सुनेंगे। इसलिए हे जातियों सुनो, और हे मंडली देख कि इन लोगों में क्या हो रहा है। अब क्या कह रहा है? जातियों के लिए भी बात है और मंडली के लिए भी बात है, अन्य विश्वासियों के लिए भी बात है, मसीहों के लिए भी बात है। इसलिए हे जातियों सुनो और हे मंडली देख कि इन लोगों में क्या हो रहा है। हमको ध्यान देना है कि हमारे बाहर, हमारे चारों ओर क्या हो रहा है।
दुख, दर्द, तकलीफ, वेदना, पीड़ा, व्यभिचार, पाप, ये सब है। तो हमें उनके पास जाना है, उन्हें गुड न्यूज़ देनी है, उन्हें बताना है इन सब से डरो मत। आओ यीशु मसीह के पास, यीशु को स्वीकार लो। यीशु को तुम अपना उद्धार करता, अपना डॉक्टर, अपना राजा, अपना गुरु, अपना रबी, अपना आशीष देने वाला, प्यार करने वाला, संभालने वाला, समझाने वाला मान लो, स्वीकार कर लो। अपने हृदय से पाप को निकालो। जब यीशु हृदय में आ जाता है, हमारे हृदय में और कोई संसार शरीर की बातें रह नहीं सकती। हालेलुया। जब यीशु अगर भीतर है तो बाहर यानी संसार शरीर हम में रह नहीं सकता। हमें दुनिया को बताना है, कलीसिया, मंडली, कांग्रीगेशन इसी के लिए बुलाई गई है कि वो अलर्ट रहें, वॉचफुल रहें और संसार को अलर्ट करें कि यीशु द्वार पर है, उसका आना निकट है। इसलिए जातियों सुन रहे मंडली, देख कि इन लोगों में क्या हो रहा है। पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। हमको लगता है कि नए साल में, वॉच नाइट में, क्रिसमस में बहुत ही मीठा मीठा वचन होना चाहिए। यीशु प्यार करते हैं, चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऑल इज गोइंग टू बी गुड, वेल, ऑल इज वेल। नो, all is never going to be well when Jesus is not in your heart's manger। यीशु हृदय की चनी में अगर नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। हमने क्रिसमस के दिन भी कहा, क्योंकि हम पहरुए हैं। कलीसिया केवल पासबान नहीं, केवल प्रचारक नहीं, केवल लीडर्स नहीं, हम कलीसिया भी एक एक मसीह बच्चा, जवान, स्त्री, पुरुष, बुजुर्ग, हम पहरुए हैं संसार को बताने, हे पृथ्वी सुन। और हमने 25 को सुना, पृथ्वी का राजा आ गया, लेट अर्थ रिसीव हर किंग। पृथ्वी का राजा यीशु है। यीशु को वो जो शासक है, अधिपति है, उसको आपको स्वीकारना है, सुनना है, समझना है। अगर यीशु को जो नहीं स्वीकार है, तो उन जातियों के लिए, उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो विपत्ति आने वाली है। कोरोना आ चुका, डेल्टा वायरस आ चुका, ओमिक्रॉन आ चुका, और कितनी विपत्तियां हम अपने ऊपर लेकर आएंगे, क्योंकि परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न नहीं होता। विपत्ति देने से परमेश्वर हमें खुशहाली देना चाहता है, हालेलुया, आनंद देना चाहता है, उद्धार देना चाहता है, मुक्ति, नजात, मोक्ष, साल्वेशन देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। लेकिन आज दुनिया इस बात को अगर नहीं स्वीकार रही, हम भी अगर इस बात को नहीं स्वीकार है कि हम नई सृष्टि होकर संसार को हमें वॉचफुल होने के लिए, अटेंटिव होने के लिए बताना है, उन्हें नाश होने से बचाना है, अगर हम नहीं बता रहे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है विपत्ति हम पर जरूर पड़ सकती है। तो आज ही हमें निर्णय ले लेना है। जैसे हम उपवासकालीन दिनों में आते हैं तो हम प्रण लेते हैं 40 दिन मटन नहीं खाएंगे, हेयर कट नहीं कराएंगे, ब्यूटी पार्लर नहीं जाएंगे, मूवीज नहीं देखेंगे। ये छोटे से प्रण जो हमें फिर से भरमाते आजमाइश में डालते हैं, प्रण ऐसा हो जो कभी ना बदले। और वो प्रण क्या है? मैं मसीह का हूं, मसीह मेरा है, मैं मसीह में हूं, मसीह मुझ में है। जब मसीह मुझ में है तो ये शरीर प्रात्मा मसीह का है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम मसीह को दुनिया पर जाहिर जब करते हैं तो हम उनको परमेश्वर के क्रोध से, आने वाली महामारी से, विपत्ति से, संकट से और परमेश्वर के न्याय से, दंड से हम उन्हें बचा सकते हैं। क्योंकि यहेजकेल की किताब में, प्लीज इसको ध्यान रखिए, यहेजकेल की किताब 3 अध्याय 17 वचन, ये बहुत सुंदर वचन है। कई बार हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर बताना और जानना और पढ़ना और सीखना और सुनना समझना जरूरी है। यहेजकेल की किताब 3 अध्याय और उसका 17 वचन, इज़िकियल 3rd chapter and 17। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। अगेन एंड अगेन द वॉचमैनशिप, पहरुआ, रक्षा करने वाला, बताने वाला, अलर्ट करने वाला, सावध करने वाला। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट वेरी लविंगली एंड हम्बली, नॉट ओनली द पास्टर बट द कॉन्ग्रेगेशन ऑल्सो, एवरी बिलीवर मस्ट रिमेंबर आई एम द वॉचमैन। और मैं एक पहरुआ जब हूं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे इस्राएल के घराने, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। हम अपनी बात नहीं कहते, पुलपिट से हम अपनी बात नहीं कहते, यशायाह अपनी बात नहीं कह रहा, यजेकेल और यिर्मयाह अपनी बात नहीं कह रहे, परमेश्वर की बात बता रहे हैं कि विपत्ति निकट है, जरूरी है, दृढ़ है। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को नकारा। उसकी महिमा हमने किसको दे दी? शैतान को दे दी, संसार को दे दी, शरीर को दे दी, धन को दे दी, लालच को दे दी, झूठ और बैर को, कंपटीशन को दे दी। यहाँ पे वचन कह रहा है मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूं तो निश्चय मरेगा
और यदि तो उसको न चिताएं और न दुष्ट से ऐसी बात कहें जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि हमको परमेश्वर ने लोगों को वॉचफुल होने के लिए, सबसे पहले तो हम हो जाए, हमारी कलीसिया, हमारा परिवार हो जाए, हम लोगों को बताए विपत्ति निश्चित है, संकट सामने है। अगर हम मन नहीं फिराएंगे अपनी दुष्टता, अधर्म, अपराध से, बुराई से, तो विपत्ति है। और प्रियो, हमें ध्यान रखना है कि अगर दुष्ट अपनी दुष्टता में मर जाता है, वो तो मर जाएगा, लेकिन परमेश्वर उसकी मृत्यु का पलटा किससे? मुझसे और आपसे लेगा, क्योंकि हम कौन हैं? वी आर द वॉचमैन, हम पहरुए हैं। हमको याद रखना है। नए वर्ष में सुबह रात को 12 बजे हैप्पी न्यू ईयर बोल के केक खाना जरूरी है, नया कपड़ा पहनना जरूरी है, नहीं तो साल भर पुराना ही पहनेंगे। केक खाना 12 बजे जरूरी है, मीठा खाना, नहीं तो साल भर मीठा नहीं मिलेगा। ये व्यर्थ की बातों से निकल जाएं। ये बंधन है प्रियो, ये बंधन है। आपको कड़वा लगेगा, प्लीज केक मत खाइए, नया मत पहनिए, मन को नया कर दीजिए, आत्मा को नया कर दीजिए, बुराई को निकाल दीजिए, कल को निकाल दीजिए। आज मैं बोले यीशु मैं यहाँ हूँ, मेरा परिवार यहाँ है, जैसे चाहे इस्तेमाल कर, धो मांझ अपने लहू से, नया बना दे, नई सृष्टि बना दे और लोगों के लिए पहरुआ बनाकर बेच दे, एक आत्मा तो बच जाए प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, जब आप ये लालसा रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा उनके मर जाने, उनके दुष्ट के नाश होने का पलटा मैं तुझी से लूंगा। प्रियो, परमेश्वर हमसे सवाल पूछने वाला है, पलटा हमसे लेने वाला है। और आगे वचन कहता है 19 वचन, पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्मार्ग से न फिरे, हम बताएंगे संसार को, हम बताएंगे लोगों को कि ये पाप है। आज वॉच नाइट में बी अटेंटिव, लोगों को भी अटेंटिव कराएं, सावध कराएं, उन्हें अलर्ट करें कि ये पाप है। आमीन, ये पाप है, बताना जरूरी है। दे मस्ट गेट कन्विक्ट दैट यस दिस इज सिन, आई एम अ सिनर, दो आई एम अ बिगेस्ट सिनर, but there is one who loves me, who cares for me and who is my savior, who is my redeemer, deliverer, वह है यीशु मसीह। प्रियो, हमें संसार को बताना है, कह रहा जब तू यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्मार्ग से न फिरे, तो वह अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। हम बताएं और फिर भी वो मन न फिराएं, तो प्रियो हम पर विपत्ति नहीं आएगी, हम परमेश्वर हम पर क्रोधित नहीं होगा, हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ही होंगे। जीवन की किताब में हमारा नाम होगा, राइट टिक मार्क होगा कि हमने समर्पित होकर, अपने आप को बुलाकर, अपने आप का इनकार करके, धन्यवाद स्तुति के साथ परमेश्वर के चरणों में समर्पित और पवित्र आत्मा के द्वारा हमने यीशु की सेवा करी। हालेलुया, आमीन। हमको लोगों को बताना है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है। ये फिर एक बार यशाया में वापस आते हैं 56 अध्याय में और 1 और 2 वचन में। प्लीज फिर से हम यशाया नबी की किताब में आएंगे 56 अध्याय में, आइज़ाया 56 उसका 1 और 2 वचन, आइज़ाया 56 और उसका वचन 1 और 2। यहोवा कहता है, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। अब आप कहेंगे हमारा तो उद्धार हो गया, 2020 साल पहले यीशु मसीह आ गया, ऑफ कोर्स, लेकिन अपने आप को पूछना और जांचना। इसलिए तो वॉच नाइट सर्विस, इसलिए तो बी वॉचफुल, बी अटेंटिव, इसलिए तो परमेश्वर बोला पहरुआ बिठा, पहले खुद पर ये वचन का पहरा। पवित्र आत्मा अपने आप को जांचे, क्या मैं बदल चुका, क्या मैं बदल चुकी, क्या मैं नहीं हूं मसीह में। हमको खुद के लिए और फिर लोगों के लिए कह रहा है। यहोवा यू कहता है, नोबडी एल्स इज सेइंग, यहोवा गॉड इज सेइंग व्हाट? द जजमेंट इज वेरी नियर। न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो। और धर्म और धार्मिकता और न्याय और सच्चाई और पवित्रता और प्रेम कौन है? स्वयं परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। और पवित्र आत्मा सहायक है कि हम आत्मिक रीति से धार्मिकता का, न्याय का पालन करें, उसी में मसीहत का जीवन जिए, तभी आत्मा का उद्धार है। एक बार बेसबॉल टूर्नामेंट हो रहा था और एक बॉलर बहुत ही तेज गति से बॉल डालता था। वो बॉल डालता किधर जाती है पता नहीं होती है। उसने बॉल डाला, लेकिन उसने बॉल एक्चुअली नहीं डाला। उसने अपने ग्लव्स में ही बॉल को रखा, बट ही एक्टेड एज दो ही हैज बॉल थ्रोन द बॉल। उसने एक्ट किया कि मैंने बॉलिंग कर दी है, लेकिन बॉल उसके ग्लव्स में ही था। और जैसे उसने बॉलिंग की एक्टिंग की तो एम्पायर ने कहा स्ट्राइक। तो जो बैटिंग करने वाला था उसने क्या कहा पता है?
क्योंकि उसको बॉल दिखी नहीं। उसने क्या बोला, इसका पैर पीछे है, नो नो नो, इसका पैर आगे है, ये गलत है। इस बैटिंग करने वाले की तरह मैं और आप और कलीसियाएं कई बार ऑल्टर के पास आते हैं, अधूरे, अपूर्ण, जिसको ज्ञान नहीं कि सच्ची मसीहत, वचन, प्रार्थना, नया साल, वॉच नाइट किया है, अधूरे ज्ञान के साथ, अधूरे समर्पण के साथ, कुड़कुड़ाहट के साथ, केवल इसी आशा में कि नया साल प्रभु मेरे और परिवार के लिए अच्छा जाना चाहिए, हमको मृत्यु, दुर्घटना, कोरोना से, ओमिक्रॉन से बचाना, इतनी ही दुआ होती है। स्वर्गीय प्रार्थना, स्वर्गीय आराधना, स्वर्गीय बातें, स्वर्गीय चिंता लोगों के लिए, स्वर्गीय प्रेम लोगों के लिए, लोगों के छुटकारे की प्रार्थना, पवित्र आत्मा से मेल खाती, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना, आराधना, वचन प्रियो अगर नहीं है तो परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। लेकिन अगर शीघ्र उद्धार चाहिए तो आत्मा जो पाप से भरी है, जो पाप की गुलामी में है, यानी शैतान की गुलामी में, उसमें से निकल जाइए शीघ्र आत्मिक जीवन में। फिर से वचन को आपके लिए पढ़ते हैं, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। क्या ही धन्य मनुष्य जो ऐसा ही करता, और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता और अपवित्र करने से बचा रहता है और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा। पहला तो यह समझना है कि परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी करा, और अब संसार के लिए गुड न्यूज़ है और बैड न्यूज़ दोनों भी है। गुड न्यूज़ यह है कि अगर यीशु मसीह को जो स्वीकार ले, न्याय यानी स्वयं यीशु मसीह, धार्मिकता स्वयं यीशु मसीह, इस पर जो जीवन जीता है, इसी की महिमा के लिए जीवन जीता है, उसका उद्धार निश्चित है। कोई मुश्किलात, कोई परेशानी, कोई महामारियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन बुरी खबर, दुख के समाचार ये है कि परमेश्वर का क्रोध नहीं परमेश्वर को, यीशु को नहीं मानने वाले, यीशु पर विश्वास नहीं करने वाले, विश्राम दिन को अपवित्र करने वालों पर परमेश्वर का क्रोध निश्चित है, परमेश्वर का हाथ निश्चित है, दंड और न्याय निश्चित है। प्रियो, हमारी ये चिंता है आज कि नया साल कैसा होगा, नया साल हमारे लिए क्या लेकर आएगा। दिन, वक्त, साल, महीने, मनुष्य, हमारा स्वभाव, चाल चलन, व्यवहार, सब कुछ, रिश्ते, सब कुछ बदलता है। परमेश्वर नहीं बदलता, उसका प्रेम नहीं बदलता, उसकी सामर्थ्य नहीं बदलती, ना कम होती है। प्रियो, परमेश्वर हमेशा एक सा परमेश्वर है और उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर कहता है मैं जब तुझे, उसने वायदा किया कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, तो उसके लिए हमें कुछ करना है। हमें सच्चे पहरुए बनकर आत्मा को बचाना है, यीशु मसीह की महिमा लानी है और शैतान को कुचलना है। और लास्ट में 6 वचन हमारे लिए कहता है, 56, यशायाह 56:6, यशायाह 56:6, परदेशी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करे और यहोवा के नाम से प्रीति रखे और उसके दास हो जाएं, जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते हैं और मेरी वाचा का पालन करते हैं, उनका मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा, हम पहरुए अगर आत्मा सच्चाई से यीशु मसीह के आज्ञा का पालन करते, आत्मा को बचा रहे, लोगों के पास उद्धार को लेकर जा रहे हैं, न्याय का पालन कर रहे हैं, अपने पड़ोसी को पाप से अवगत कराकर उसे यीशु मसीह के पास लेकर आ रहे हैं, हम विश्राम दिन को पवित्र मान रहे हैं और उसका चलता फिरता तंबू, 5वां सुसमाचार हम खुद हैं और हम पवित्र बने हैं। हम न्याय के आसन के सामने खड़े तो होंगे, लेकिन किस बात के लिए? परमेश्वर कह रहा है मैं अपने ऊंचे पर्वत पर, नए यरूशलेम में, नई ज़मीन पर, हर कुछ जो नया और पवित्र होगा उसमें तुम्हें मैं प्रवेश दूंगा, तुम मेरे दाहिने हाथ में होगे। लेकिन जो आज्ञा पालन नहीं करेगा उसके लिए कोई नया वर्ष, कोई पुराना वर्ष नहीं, एक ही बात है कि परमेश्वर का क्रोध, दंड, न्याय निश्चित है और पाप की मजूरी मृत्यु है। हमें लगता है कि नए साल का वचन बहुत ही मीठा सा होना चाहिए, लेकिन अंत इस बात से हमने किया है कि नया साल बहुत कुछ और सब कुछ शांति का, उद्धार का, प्रेम का, आदर का, आनंद का, बहुतायत का, बरकत का हमारे लिए हो सकता है, लेकिन तब जब हम सच्चे पहरुए होकर केवल और केवल यीशु मसीह के लिए महिमा लेकर आ रहे, नए सिरे से जन्म लेकर, पवित्र आत्मा के द्वारा मसीहत का जीवन जीकर, और अगर नहीं अपनी इच्छा पूरी करने भवन में आ रहे हैं, विश्राम दिन को अपवित्र कर रहे हैं,
प्रियो, आत्मा को नहीं बचा रहे, सच्ची पहरेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लिए महामारी, संकट और विनाश निश्चित है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर की वाणी है, देख मैं अपना हाथ उठा चुका हूं और तलवार पर मैंने धार चढ़ाई है। इसलिए पौलुस बोलता है, अपने हृदय को नया बनाकर, अपनी आत्मा को नया बनाकर, अपने जीवन को, अपने विचारों को संपूर्ण रीति से नया बनाकर परमेश्वर के लिए पवित्र जीवती भेंट अपने आप को समर्पित करो। फिर अपने परिवार को और अपने देश और राष्ट्र के लिए प्रार्थना करो, उनके लिए पश्चाताप करो, उन्हें यीशु को दो। तब मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूँ, तब महामारियाँ दूर हो जाती है, संकट दूर हो जाते हैं और तुम्हारे जीवन में खुशहाली और आनंद होता है। नया क्या है? अगर हम मसीह में नई सृष्टि नहीं बने तो 2022 आ जाए, 23 आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम पुराने ही हैं। जब तक मसीह में नहीं है हम नए नहीं हैं। प्रियो, चुनाव हमारा है, चुनाव हमारा है। हम क्या चाहते हैं? हम इफिसियों कहता हम परदेशी थे, वी वर द फॉरेनर्स। हम परदेशी थे, लेकिन हम परदेशी नहीं है, अब हम परमेश्वर के घर के सदस्य हैं। वी आर द पावर हाउस ऑफ गॉड। लेकिन अगर आत्मा, हृदय, विचार, मसीह का जीवन नहीं बदला, यीशु हम में, हम यीशु में नहीं है, उसकी इच्छा अगर पूरी नहीं करे प्रियो, तो फिर हम फिर भी फॉरेनर ही है, हम परदेशी ही है। चुन लेना है आज कि सच्ची पहरेदारी करके हम स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ, जमीन पर रहकर भी स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ हैं, होंगे या नहीं। चुनाव हमारा है। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने आश्रित करें कि हम समझ लें कि हम किस तरह के पहरुए हैं और किस तरह के पहरुए बनकर हमें रहना है। परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञा दी है, क्या सेवा दी है, क्या बुलाहट दी है। अगर ये पूरी नहीं कर रहे तो हम पुराने ही हैं। प्रियो, वक्त निकट है, यीशु द्वार पर खड़ा है और यीशु कह रहा है, अगर तुम मेरी आवाज़ सुनकर मुझे अपने हृदय में ले रहे हो तो मैं तुम में होकर बड़े बड़े आश्चर्य के काम करूँगा और तुम मेरी महिमा के लिए फल लाओगे और मैं तुम में और तुम मुझ में सदा काल के लिए बने रहेंगे और तुम मेरे सिंहासन के अधिकारी होगे। कोई मुश्किलात, कोई परेशानी, कोई मृत्यु, कोई महामारी, संकट का हमारे जीवन में अधिकार और काम नहीं। प्रियो, चुनाव हमारा है। हमें क्या चाहिए? यीशु की शांति, यीशु का आनंद, यीशु की महिमा, या हमें शैतान की गुलामी? परमेश्वर वचन की गहराई में जाने आश्रित करें। आइए प्रार्थना करें। खुदा यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार सारी महिमा आदर अर्पित करते हैं। अधूरे, अपूर्ण मसीह, डरपोक मसीह आपने हमें नहीं बनाया। आपने हमें स्वतंत्र, आजाद और सामर्थ से भरे हुए मसीह बनाए हैं। अधिकार और सामर्थ आपने हमें दिया है। पवित्र आत्मा हथियार हमें दिया है। दोधारी तलवार वचन हमें दी है। और आज फिर एक बार आपने याद दिलाया, हम पहरुए हैं आत्मा को बचाने के लिए। हमें उन्हें अलर्ट करना है, उन्हें हमें चिताना, बताना, समझाना है और उन्हें सच्चे चरवाहे होकर, सच्चे मसीह के बेटे बेटियां, हम फिशर्स ऑफ मैन होकर, मनुष्य के मछुआरे होकर हमें उन्हें जाना और उन्हें भेड़ियों से बचाना है, पाप से बचाना है, शैतान से बचाना है और उन्हें फल लाने वाले मसीह परमेश्वर के बेटे बेटियां, स्वर्गराज की संतान बनाना है। पिता परमेश्वर, हम खुद सच्चे पहरुए बनकर औरों को पहरुए बनाएं ताकि यीशु मसीह को महिमा मिले और शैतान लज्जित हो। पिता, यही आशीष हर एक के लिए इस नए वर्ष में मांगते हैं। नई बुद्धि, नई समझ, नया ज्ञान, नया शरीरपनात्मा, नई लालसा, नई सोच, नई प्लानिंग, केवल और केवल पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह में, यीशु मसीह की महिमा के लिए। और ये नया साल पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में केवल यीशु की महिमा के लिए पिता हर एक के लिए मुबारक हो और फल लाने वाला हो, शैतान को कुचलने वाला हो, शैतान को लज्जित करने वाला हो, आत्मा को बचाने वाला हो, सुसमाचार को फैलाने वाला हो, पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य स्थापित करने वाला हो। हर एक पहरुए के जरिए, हर एक कलीसिया के जरिए ये अनुग्रह आपसे मांगते हैं। सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।